हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओड टू इवनिंग रिटन बाय विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस एक इंग्लिश पोइट थे। 18th सेंचुरी में के मिडिल डिकेड्स में के वो इम्पॉर्टेंट पोइट माने जाते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ओड टू इवनिंग, इसे पब्लिश किया गया था ओड्स ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलेगोरिकल सब्जेक्ट्स में 1767 में। इस पोएम में टोटल 52 लाइन्स है और ये इसमें जो सारे स्टांजाज है वो अनराइम्ड स्टांजाज है। ओके, सो लेट्स बिगिन। इस पोएम में पोएट जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो इवनिंग को एज अ डिवाइन बीइंग प्रेजेंट करे और उसे खुश करने की कोशिश करे, ताकि वो खुद इवनिंग की मतलब शाम में जो हम पीसफुलनेस महसूस करते हैं उस पीसफुलनेस के साथ में मैच हो, ऐसा वो गीत लिखना चाहते हैं। ओके, तो वही कोशिश वो इस ओड के थ्रू कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। इफ ऑट ऑफ अ ओटन स्टॉप, ऑट का मतलब होता है कुछ भी, एनीथिंग। इफ अगर, ओटन मतलब एक तरीके के पौधे से या बना हुआ पाइप, स्टॉप मतलब रुक जाना, पेस्टरल मतलब लोकगीत, सॉन्ग मतलब गाना। ओके, तो अगर ओटन स्टॉप, ओटन के म्यूजिक से निकला हुआ कुछ भी नोट या म्यूजिक बंद हो जाए या फिर लोकगीत सुनाई देना बंद हो जाए, मे होप चेस्ट ईव, तो मैं उम्मीद करता हूँ पवित्र संध्या, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, टू सूद राहत देना, दाय मॉडेस्ट ईयर, दाय योर मॉडेस्ट विनम्र, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारे विनम्र कानों को जो है वो आराम दिला सकूँ, राहत दिला सकूँ। लाइक दाय ओन सॉलेम स्प्रिंग्स, लाइक दाय ओन सॉलेम स्प्रिंग, ठीक उसी तरीके से गीत गाकर या ठीक उसी तरीके का गीत बनाकर जो कि तुम्हारे उदात्त, सॉलेम का मतलब यहाँ पे गंभीर, उदात्त, स्प्रिंग्स में, स्प्रिंग सीजन में जैसे अलग अलग तरीके की आवाज़ें होती है, जैसे झरनों की आवाज़ें स्प्रिंग्स, डाइंग गिल्स मतलब घाटियों से बहती हुई हवाओं की आवाज़, तो उस तरीके की आवाज़ों से मैच होने वाली गीत जो है वो मैं लिखना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि इन दो लाइंस का मीनिंग ऐसा क्यों है, क्योंकि पेस्टोरल सॉन्ग या ओटन या फ्लूट म्यूज़िक ये रस्टिक एरिया में तब सुनने को मिलता है जब चरवाहे जो है वो अपने भेड़ बकरियों को लेकर पहुंचते हैं। ओके, तो उस टाइम पर वो एक तो फ्लूट बजाते हैं या फिर वो पेस्टोरल सॉन्ग्स गाते हैं, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है तो वो अपने जानवरों को लेकर वापस निकल पड़ते हैं। तो जब इवनिंग आती है तो ना तो फ्लूट म्यूज़िक होता है और ना तो पेस्टोरल सॉन्ग्स होते हैं। तो उस टाइम पर इवनिंग के कानों को आराम देने के लिए पोएट एक गीत कंपोज करना चाहते हैं। ओके, ओ निम्फ रिजर्व्ड, निम्फ का मतलब होता है अप्सरा, रिजर्व्ड का मतलब होता है शांत या इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। वाइल नाउ द ब्राइट हेयर्ड सन, अब संध्या को या इवनिंग को रेफर करते हुए पोएट कह रहे हैं कि ओ अप्सरा जो कि बिल्कुल शांत है, कंपोज है, देखो अभी ब्राइट हेयर्ड सन मतलब चमकीले बालों वाला सूरज अपने सिट्स इन यॉन वेस्टर्न टेंट, जो अपने पश्चिम दिशा के ओर रहने वाले तंबू में जाके बैठ गया है क्योंकि वो दिन भर के काम से थक गया है। उस क्लाउडी स्कर्ट्स, उसके आसपास के बादल उसके पहनावे की तरह, स्कर्ट की तरह नजर आ रहे हैं। विथ ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन, विथ ब्रेड इथेरियल वो, और उस स्कर्ट पर एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बना हुआ है और वो इथेरियल है, इथेरियल है मतलब बहुत ही हल्का है। वो मतलब वो हवा के झोंके से दो पार्ट में आराम से डिवाइड हो जाए, मतलब यहाँ बादलों की बात की जा रही है क्योंकि बादल काफ़ी हल्के हैं, तो हवा का अगर एक झोंका आ जाए तो बादल इधर उधर चले जाते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सूरज जो है वो भी ढल रहा है। ओवरहैंग इज वेवी बेड, और ये जो क्लाउडी स्कर्ट है वो ओवरहैंग हो रहा है, लटक रहा है वेवी बेड पर। वेवी का मतलब होता है वेव्स, वेव्स वाला बेड मतलब समुंदर। नाउ एयर इज हश्ड, हश्ड का मतलब होता है थम जाना, अभी हवा जो है वह थम चुकी है। सेव वेयर द वीक आइड बैड, सिवाय वीक आइड मतलब कमज़ोर नज़र वाले चमगादड़ के, क्योंकि चमगादड़ जो है वो ठीक से देख नहीं पाते हैं तो उनकी आंखें जो कमज़ोर होती है, इसलिए वीक आइड बैट कहा गया है। विथ शॉर्ट श्रिल श्रिक्स, शॉर्ट का मतलब होता है छोटी, श्रिल का मतलब होता है तीखी, श्रिक्स का मतलब होता है चीख मारना, फ्लिट्स का मतलब होता है फुदकना, लेदन का मतलब होता है चमड़ा, और विंग का मतलब होता है पंख। तो दो लाइंस का मीनिंग देख लेते हैं। अब जब शाम हो चुकी है तो हवा थम सी गई है और सिर्फ सब तरफ शांति है, पीसफुलनेस है। सिर्फ ये जो कमज़ोर नज़र वाला चमगादड़ है उसकी छोटी तीखी
चीख मारने की आवाज़ आ रही है, जो फुदकते हुए अपने चमड़े वाले पंखों से जो इधर से उधर फुदक रहा है। और वेयर द बीटल विंड्स, या फिर जहाँ पर बीटल भंवरा जो है वो विंड्स का मतलब होता है साउंड निकालना, ब्लो करके। तो बीटल जो है वो आवाज़ निकाल रहा है, स्मॉल बट सलन हॉर्न, उसकी आवाज़ कैसी है, छोटी है लेकिन सलन हॉर्न है। सलन का मतलब होता है उदास, या फिर आप गुस्से वाली भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर उदास करेक्ट मीनिंग होगा, क्योंकि शाम ढल रही है तो उसकी वजह से वो भी उदास है। एज ऑफ्ट ही राइजेस अमिडेस्ट द ट्वाइलाइट पाथ, ट्वाइलाइट का मतलब होता है संध्या काल के समय का उजियाला। तो अक्सर ये भंवरा जो है वो बीच में ही आ जाता है ट्वाइलाइट पाथ में, जब संध्या काल हो रहा है और उजाला होता है तो उस टाइम पर ये बीच में ही राह में आ जाता है। अगेंस्ट द पिलग्रिम बॉर्न इन हीडलेस हम, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, हीडलेस मतलब ध्यान नहीं देना। तो ये बिटल जो है, ये भंवरा जो है, ये राहगीरों के बीच में आ जाता है और उनके तरफ ध्यान न देते हुए वो अपना गाना जो वो गुनगुनाते रहता है। नाउ टीच मी, अब तुम मुझे सिखाओ। मेड कंपोज्ड, मेड का मतलब होता है कुंवारी लड़की, मेडन, कंपोज्ड मतलब काल्म, संयमित, शांत। अब तुम मुझे सिखाओ। टू ब्रीथ सम सॉफन स्ट्रेन, टू ब्रीथ मतलब टू प्रोड्यूस, बनाना, सम सॉफन स्ट्रेन कुछ मधुर गीत बनाना तुम मुझे सिखाओ। हुज नंबर्स जिसके सुर, स्टिलिंग थ्रू द डार्कनिंग वेल जिसके सुर जो है वो तुम्हारी अंधियारी वाली घाटियों से आने वाली हवाओं के सुर से, जहाँ से वो म्यूज़िक आ रहा है घाटियों से, उसकी तरह हो। मे नॉट अनसिमली विथ इट स्टिलनेस ट्रूड, ऐसा ना हो कि मेरे बनाए हुए गीत के सुर जो है वो अनसिमली, अनमैच्ड हो तुम्हारे इस शांतपूर्ण वातावरण से या इस पीसफुलनेस से। एज म्यूजिंग स्लो आई हेल, अब जब मैं शांत, म्यूज मतलब सोचना, विचार करना, अब जब मैं शांत रूप से सोच रहा हूँ, आई हेल, आई वेलकम द जेनियल लव्ड रिटर्न, जेनियल का मतलब होता है मिलनसार, प्लीजेंट, लव्ड रिटर्न। तो अब मैं जब सोच रहा हूँ शांति से, तो मैं तुम्हें फिर से वेलकम करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ तुम्हारे रीअपियरेंस को, क्योंकि तुम्हारा वापस आना भी क्या है, प्लीजेंट है। फॉर वेन द फोल्डिंग स्टार अराइजिंग शोज, और जब शाम में ये तारे जब आसमान में चमकने लगते हैं, दिखने लगते हैं, फोल्डिंग क्योंकि वो अब तक छुपे हुए थे, जैसे शाम ढलने लगती है तो वो दिखाई देने लगते हैं। हिज पैली सर्कुलेट, पैली का मतलब होता है फीका, सर्कुलेट का मतलब होता है सर्कल शेप में। हिज पैली सर्कुलेट, इसके आसमान में, हिज मतलब यहाँ आसमान की बात की जा रही है, आसमान में क्या होता है, कॉन्स्टलेशन नज़र आने लगता है तारों का। एट हिज वार्निंग लैम्प, वो मानो एक वार्निंग लैम्प की तरह होता है, वो एक सिग्नल देता है कि अब इवनिंग जो वो ख़त्म होने वाली है और रात जो है वो शुरू होने वाली है, या रात का आगमन होने वाला है। द फ्रैग्रेंट अर्ड्स, अब शाम में का जो समय होता है जब अलग अलग तरीके की खुशबू आ रही होती है। एंड एल्व्स, एल्व्स का मतलब होता है बौने, सुपर नेचुरल क्रीचर्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो एल्व्स जो दिन भर से फूलों में सोए हुए थे। एंड मेनी अ निम्फ, और एक अप्सरा, हु रिड्स हर ब्राउज विथ सेज, जो कि रिड्स का मतलब होता है ब्यूटीफाई करना, हर ब्राउज मतलब फोरहेड मतलब कपाल, विथ सेज, सेज मतलब एक तरीके का पौधा, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो ये अप्सरा क्या कर रही है कि अपने कपाल को जो है इस सेज के पौधे से सजा रही है, और इस प्रोसेस में एंड शेड्स द फ्रेशनिंग ड्यू, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं जो कि ओस की बूंद की तरह है। एंड लवलियर स्टिल, बट स्टिल शी लुक्स ब्यूटिफुल। द पेंसिव प्लेजर्स स्वीट, पेंसिव का मतलब होता है विषादग्रस्त, ओके, स्वीट मतलब मधुर समय, और प्लेजर्स मतलब आनंद देना। अब शाम का जो समय होता है, अगर आप शाम को नोटिस करोगे तो एटमॉस्फेयर कैसा लगता है, मधुर लगता है, खूबसूरत लगता है, लेकिन साथ में ही वो एक तरीके का विषाद हमारे मन में उत्पन्न करता है, मतलब एक गंभीर भाव हमारे मन में, एक बेचैनी हमें महसूस होती है। प्रिपेयर द शैडोई कार, अब ये जो सारे क्रीचर्स है, एल्व्स है, नीम्फ है, ये अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती है तो प्रिपेयर द, वो तुम्हारा शैडोई कार मतलब तुम्हारा रथ तैयार करने के लिए आ जाते हैं। देन लीड काल्म वोट्रेस, वोट्रेस का मतलब होता है किसी ने कोई शपथ लिया होना, ओके देन लीड, और अब ये संध्या क्या करती है, काल्म वोट्रेस जिसे यहाँ पर कहा गया है, जो कि एकदम शांत है। वेयर सम शिटी लेक, वो बढ़ती है शिटी लेक की तरफ, मतलब जो बर्फ से ढका हुआ है ऐसे तालाब। चीयर्स द लोन हिथ, और चीयर्स करती है, सेलिब्रेट करती है, वहाँ ओपन एरिया में वो जाती है जहाँ पर बहुत ही थोड़ी बहुत घास या पौधे हैं। लोन का मतलब होता है अलोन।
और सम टाइम हैलोड पाइल, पाइल का मतलब होता है बिल्डिंग, और टाइम हैलोड का मतलब होता है जो वक्त गुजरते वक्त के साथ में खंडर हो चुकी है ऐसी बिल्डिंग। तो ये जो संध्या है ये पहले जाती है एक बर्फ़ से ढके हुए तालाब की तरफ, फिर वो वहाँ पे एक ओपन एरिया जो बिल्कुल वहाँ पर कोई नहीं है, थोड़ी बहुत घास है, वहाँ पर जाती है। फिर वो बढ़ती है खंडर की तरफ, और अपलैंड फैलोज ग्रे, या फिर ऐसी जगह पर, एक ऐसी अपलैंड भूमि पर जाती है जो कि जुती हुई है लेकिन वहाँ पर कोई बीज नहीं बोए गए हैं। रिफ्लेक्ट्स इट्स लास्ट कूल ग्लीम, और जाते जाते ये संध्या जो है वो अपनी आखिरी समय में क्या करती है कि चमकती है, शाइन ब्राइटली। ग्लीम का मतलब होता है शाइन ब्राइटली। और उस टाइम पे मौसम कैसा होता है, कूल होता है। बट वेन चिल ब्लस्टरिंग विंड्स और ड्राइविंग रेन, अब पोएट जो है वो इस संध्या को, इस इवनिंग के एटमॉस्फेयर को नोटिस करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। बट वेन चिल ब्लिस्टरिंग विंड्स, ब्लस्टरिंग का मतलब होता है डरावनी, चिल का मतलब होता है ठंडी, लेकिन जब ठंडी डरावनी हवाएं बहने लगती है और साथ में बारिश लाती है और ड्राइविंग रेन, फॉरबिड माई विलिंग फिट, फॉरबिड मतलब रोक देना, माई विलिंग फिट मतलब जो मेरे कदम आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें रोक देती है। बी माइंड द हट, और मैं अपने झोपड़ी में ही रुक जाता हूँ। दैट फ्रॉम द माउंटेन साइड, जो कि माउंटेन के साइड में है, और मैं वहाँ से क्या देखता हूँ माउंटेन साइड से, व्यूज़ वाइल्ड्स, जंगल देखता हूँ, एंड स्वेलिंग फ्लड्स, और उफनते हुए बाढ़ देखता हूँ, एंड हैमलेट्स ब्राउन, और नीचे जो बसे हुए गाँव हैं उन्हें देखता हूँ। ब्राउन इसलिए कहा गया है क्योंकि मिट्टी से बने हुए हैं, ओके, घर वहाँ पे, इसलिए हैमलेट्स ब्राउन। एंड डीम डिस्कवर्ड पार्ट्स, डीम डिस्कवर्ड मतलब जो, क्योंकि अंधेरा है सब तरफ इवनिंग की वजह से, तो धुंधला है, डीम डिस्कवर्ड मतलब धुंधला होना। तो डीम डिस्कवर्ड स्पायर्स, स्पायर्स का मतलब होता है टॉवर या मीनार कह सकते हैं। तो मैं उस गांव में जो चर्च के जो मीनार दिखाई दे रहे हैं धुंधले, उन्हें देखने की कोशिश करता हूँ। एंड हियर्स देयर सिंपल बेल, और चर्च बेल की आवाज़ को मैं सुनता हूँ। मार्क्स ओवरऑल, जो कि ये इंडिकेट करती है कि आज का दिन जो है वो ख़त्म हो रहा है। द ड्यूवी फिंगर्स ड्रॉ द ग्रेजुअल डस्की वेल, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ड्यूवी फिंगर्स मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ओस की बूंदें हैं वो मानो इवनिंग की फिंगर्स हो, ड्यूवी फिंगर्स जिस पर ओस की बूंदें हो, ओके। तो वो अपनी ओस की बूंदों वाली उंगलियों से ये इवनिंग क्या कर रही है, धीरे धीरे, भेल का मतलब होता है पर्दा, तो एक धुंधला सा पर्दा जो है वो सब तरफ फैला देती है। वाइल स्प्रिंग शाल पोर हिज शॉवर्स एज ऑफ्ट ही वोंट, अब वाइल स्प्रिंग शाल पोर मतलब एक बड़ी क्वांटिटी में लिक्विड डालना, ओके। तो बसंत ऋतु क्या करता है, अब यहाँ पे पोइट बता रहा है कि अलग अलग सीजन्स इवनिंग पर कैसा इफेक्ट करते हैं। बसंत ऋतु क्या करता है कि अपने शॉवर्ड से, अपनी बारिश के बौछार से जो है, एज ऑफ्ट ही वोंट, जैसे कि वो हमेशा नहीं करता है, एंड बाथ द ब्रीदिंग ट्रेसेस, और तुम्हारे लंबे लंबे बालों को जो है वो धो देता है, ओके, नहला देता है। मिकेस्ट ईव, मिकेस्ट का मतलब होता है जेंटल, सौम्य ईव, ट्रेसेस का मतलब होता है केश, ब्रीदिंग इसलिए क्योंकि उनमें हवा है, ओके। वाइल समर लव्स टू स्पोर्ट, और समर सीजन क्या करता है, ग्रीष्म ऋतु क्या करता है कि उसे क्या पसंद है, तुम्हारे लिंगरिंग लाइट में, लिंगरिंग मतलब ज़्यादा देर तक रहने वाली, ज़्यादा देर तक रहने वाली तुम्हारी लाइट में उसे खेलना पसंद है। वाइल सैलो ऑटम फिल्स द लिप विथ लीव्स, और ये ऑटम सीजन क्या करता है, क्योंकि जब पतझड़ का मौसम होता है तो ये क्या, सैलो का मतलब होता है फीका, फीका इसलिए कि सब तरफ पतझड़ है, बाहर नहीं है, इसलिए फीका। तो ये फीका ऑटम सीजन क्या करता है कि तुम्हारे गोद को लीव से, पत्तों से भर देता है। और विंटर येलिंग थ्रू द ट्रबलस एयर, और विंटर सीजन में क्या होता है, येलिंग मतलब चिल्लाते हुए, ट्रबलस ये तकलीफ देने वाली हवाएं बहती है। आफ्राइड्स का मतलब डराना। द श्रिंकिंग ट्रेन, ट्रेन मतलब ड्रेस का एक या कपड़े का एक हिस्सा बोल सकते हो जो कि ज़मीन पर फैला हुआ है। तो ये विंटर सीज़न क्या करता है, चिल्लाते हो इसकी हवाएं जब बहती है तो ये तुम्हें डरा देती है, तुम्हारे जो कपड़ा ज़मीन पर फैला है वो भी श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। एंड रूडली रेंड्स द रोब्स, रेड्स का मतलब होता है चीरना, रोब्स का मतलब होता है कपड़े, और रूडली मतलब निर्दयता से वो तुम्हारे कपड़ों को चीरते हुए जाता है। सो लॉन्ग श्योर फाउंड बीनीथ द सिल्वन शेड, सिल्वन का मतलब होता है रस्टिक या वुडेड। सो लॉन्ग जब तक कि, श्योर फाउंड डेफिनेटली, बीनीथ अंडर द सिल्वन शेड, तुम्हारे सिल्वन शेड के नीचे, तुम्हारे रस्टिक नेचुरल ब्यूटी के शेड के नीचे,
जब तक शैल फैंसी फ्रेंडशिप, पोइट अब ये विश कर रहे हैं कि शैल फैंसी, फैंसी मतलब पोइट्स, फ्रेंडशिप मतलब रिलेशन, साइंस मतलब लर्निंग, रोज लिव्ड हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ की बात की जा रही है, रोज लिव्ड इसलिए क्योंकि बेस्ट हेल्थ। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है इन्हें यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है और पोइट कह रहे हैं कि जब तक पोइट्स, फ्रेंडशिप, लर्निंग और फिजिकल हेल्थ तुम्हारे जेंटलेस्ट इन्फ्लुएंस ओन, जब तक तुम्हारा जेंटलेस्ट सौम्य इन्फ्लुएंस प्रभाव इन पर है बना रहे, और एंड हिम द फेवरेट नेम, और ये तब तक जब तक तुम्हारा प्रभाव इन पर बना रहे तब तक ये तुम्हारे नेम में, तुम्हारे पसंदीदा नाम में जो है वो गीत गाते रहेंगे तुम्हारे प्रशंसा में। मतलब इन शॉर्ट 4 लाइन में पोइट ये कहते हैं कि इन सब पर तुम्हारा शेड बना रहे, तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे, और ये सारे जो है वो तुम्हारे सौम्य प्रभाव में जो है वो प्रॉस्पर हो और तुम्हारे पसंदीदा नाम को एक धार्मिक गीत के रूप में गाते रहे। तो ये था इस पोएम का मीनिंग। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।